हाँ जी, क्या बतला दिया गया है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, इनका स्वरूप बतला दिया, इनके गुण धर्म और कर्म का वर्णन हो गया। और ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि ये सब जड़ है, ये सब दृश्य है, ये सब अनात्मा है, ये सब के सब दृश्य रूप। तो ये आत्मा नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा जो चेतन होता है, आत्मा जो दृष्टा होता है, आत्मा जो सत और शिव रूप होता है, आनंद घन होता है, वो आत्मा। तो ये तीनों कोश आत्मा नहीं है। और अज्ञान, अविवेक, मूढ़ता के कारण से व्यक्ति क्या करता है? इनको ही आत्मा मानता है। शरीर को भी मैं कहता है, मेरा कहता है। प्राण, जो प्राणमय कोश है, इसको भी मैं और मेरा कहता है। और ये जो मनोमय कोश है, इसको भी क्या कहता है? मैं और मेरा। तो ये आत्मा नहीं है। मनोमयो नापि भवेत् परात्मा। कल पढ़ा ना क्या? ये जो मनोमय कोश है, ये भी परात्मा नहीं है। ये भी आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, चेतन नहीं। ये भी विषय, चार हेतु दिए। आद्यंतवत्वात्, परिणामी भावात्, दुःखात्मकत्वात्, विषयत्व हेतु। कितने हेतु दिए हैं? चार हेतु। क्या? आदि अंत वाला होने से, अपनी जो आत्मा है वो आदि अंत से रहित है, अनादि है और अनंत। क्या है? अनादि है और आत्मा अविनाशी। और ये मनोमय कोश क्या है? आदि माने उत्पत्ति वाला और अंत माने मृत्यु वाला, समाप्त हो जाने। दूसरा हेतु दिया है परिणामी भावात्, बदलता रहता है। क्या है? निरंतर क्या होता रहता है? इसका बदलता रहता है। और पंच महाभूतों का ही क्या है? रजोगुण, वो सत्व गुण का परिणाम है। अपंचीकृत पंच महाभूतों के सत्वगुण का क्या है? ये परिणाम है, विकार होने से। और दुःखात्मकत्वात्, निरंतर दुख रूप ही है, दुख रूपता का ही अनुभव होता रहता है। किसका अनुभव होता है? जब से आता है रामचरितमानस में कि जब से मन राम विमुख मन भयव हो, ऐसे कुछ करके आता है ना, कि जब से राम से विमुख हुए तब से तो विपत्ति और कष्ट और दुख और पीड़ा ही झेली है। तो वही बात है, अपने राम से जब से विमुख हुआ है, विमुख होना ही मन है। विमुख होना ही क्या है? अपने स्वरूप की विस्मृति, अज्ञान, विमुखता, यही क्या है? यही मन है और यही दृश्य है। तो जब से अपने राम से विमुख हुआ तब से क्या है? दुख ही दुख। सुख की चाह में कहाँ नहीं भटका। इस देश उस देश, परदेश, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, कहाँ कहाँ नहीं गया। कहीं सुख मिला?
कहीं सुख मिलेगा, कहीं सुख मिल सकता है, कहाँ मिलेगा? क्योंकि सुख सिंधु भीतर है भरा। सुख सिंधु कहाँ भरा हुआ है? अपने हृदय में ही। अपनी आत्मा क्या है? वो सुख सिंधु, आनंद घन है। और संसार में तो कहीं भी सुख नहीं मिलने वाला, इसलिए निरंतर इस मन को क्या है? दुख का ही अनुभव होता रहता है। संयोग वियोग का भय निरंतर, लाभ हानि का भय निरंतर, सम्मान अपमान का भय निरंतर, प्रतिष्ठा अपकीर्ति का भय निरंतर। क्या है? दुखात्मकत्वात्। सौभाग्यशाली है वे नर जिनका इन सब चीज़ों से पिंड छूट गया। किसका छूट गया? जो आत्माभिमुख हो गया, जिसने अपने मन बुद्धि को परमात्म प्राप्ति के पथ पर लगा दिया, परमात्म चिंतन में लगा दिया, समझो उसका क्या हो गया? दुखों से, अशांति से पिंड छूट गया। और नहीं तो निरंतर, निरंतर क्या है? निरंतर भय, निरंतर वियोग, निरंतर पीड़ा, निरंतर कष्ट, निरंतर अशांति, निरंतर द्वंद्व पीछा नहीं छोड़ते। सारे द्वंद्व। और अपना आत्मा क्या? द्वंद्वातीतम है, त्रिगुणातीतम, द्वंद्वातीतम। द्वंद्वातीतम क्या है? समस्त जो द्वंद्व है जी, उन द्वंद्वों से जो अतीत है, परे। और ये जो आपका मन है ये क्या है? द्वंद्वालीनम है। इसमें द्वंद्व ही, द्वंद्व में ही लीन रहता है और द्वंद्वात्मक ही है, संकल्प विकल्प है ना। तो इसलिए दुखात्मकत्वात् क्या बतलाया? ये जो मन है दुख ही दुख। कोई संसार में रहे, कोई इंद्रलोक में रहे, कोई ब्रह्मलोक में रहे, और वो कहे कि मैं आनंद में हूँ, तो ये उसका भ्रम और उसकी झूठी बात, मिथ्या बात। क्योंकि सब के सब क्या है? परिणामी है, विनाशी है, अनित्य है। सब के सब क्या है? क्षणभंगुर है। ठीक है। तो यदि कोई ब्रह्मलोक को पा करके भी क्या कहे? क्या? कि मैं आनंद में प्रतिष्ठित हूँ, क्या है? मिथ्या बात। और लोग तो संसार में ही कहने लग जाते हैं क्या? कि मैं आनंद में प्रतिष्ठित। तो संसार शरीर में रहने वाले आनंद में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, जब ब्रह्मलोक में रहने वाला भी आनंद में प्रतिष्ठित, क्योंकि वो ब्रह्मलोक भी विलय हो जाने में, वो ब्रह्मलोक भी केवल आपके पुण्यों का ही परिपाक मात्र है, एक फल है। कुछ दिन में क्या होगा? खाया जाएगा, सूख जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, कुछ न कुछ तो होगा। क्या होगा? सदा रहेगा। हैं? तो आपके पुण्यों का परिपाक क्या है? ये समस्त पुण्य लोक, ये भी सीमित ही है, अनित्य। तो इसलिए आनंद में कौन प्रतिष्ठित हो सकता है? जो आनंद घन अपने आत्मा में जिसका चित्त विराजमान है, वो क्या है? वो आनंद में, वो क्या है? आनंद में प्रतिष्ठित है, वो आनंद रूप है, आनंद घन स्वरूप। क्या है? आनंद घन स्वरूप। आनंद उससे भिन्न नहीं है, हैं? आनंद रूप है। लेकिन ये जो मनोमय कोश है ये क्या है? दुखात्मकत्वा। दुखात्मक है, दुखी दुख है, हैं? कह देते हैं ना कि भाई क्यों, ये तो सारा का सारा बड़ा आनंद का माहौल बना हुआ है, आनंदमय है। तो वैसे ही सारा का सारा ये मन क्या है? दुखात्मक, ये दुख रूप ही। बीच बीच में क्षणिक क्षणिक क्या है? थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन वो अपने पीछे बहुत बड़ा क्या लेके आता है? संसार के छोटे छोटे सुख
और इनके पीछे कितना बड़ा दुख का पहाड़ है ना, नहीं? इतना सा सुख मिला, लेकर के आए गाड़ी, कितनी देर सुख मिला। अब उसके लिए क्या क्या पापड़ नहीं वेले, झूठ कपट दिन रात जागना है, भाग दौड़ हाथ पैर पता नहीं, खोपड़ी चलाई, शरीर चलाया, इंद्रियां चलाई, मन पूरा चलाया, और तब जा कर के और सुख खुशी कितनी देर के लिए मिली हैं? और पहाड़, और फिर बाद में भी पहाड़ है इसके पीछे हैं, धुलाई सफाई टूट रिपेयरिंग सर्विस है, तेल पानी है, नौकर बन के रहो इसके, क्या बन के रहना है? हाँ, नौकर बन के रखो, ठीक है। एक नौकर और रख लोगे तो उस नौकर के भी नौकर बन के रहो, फिर क्या करना पड़ेगा? नौकर के भी नौकर बन के रहो। और विषयत्व है तो, और क्या है ये? विषय है, विषय माने दृश्य है, अपनी आत्मा का क्या है? ये मन है, और इसको देखने वाला ये मैं, साक्षी, साक्षी का विषय हूँ। इस कारण से ये आत्मा नहीं होती। दृष्टा ही दृश्यात्मतया न दृष्टा, जो दृष्टा होता है वो दृश्य रूप नहीं होता है, दृश्य से दृष्टा सर्वथा विलक्षण होता है। सर्वथा क्या होता है? भिन्न होता है, दिखने में आने वाला और देखने वाला दोनों अलग, समझाने के लिए। सार बात दूसरी है, सार बात दूसरी है, ये समझाने के लिए। सार बात तो क्या है कि दृष्टा ही दृश्य रूप बन करके भास रहा है, सार बात तो ये है। और इससे भी ऊपर की एक सार बात है, सार बात ये है कि ना दृष्टा है ना दृश्य है, बस अपनी आत्मा अपने आप में प्रतिष्ठित है। लेकिन अब जहाँ पहुँचोगे, अब चश्मा जैसा होगा ना वैसा ही तो, मैं जितने मोटे मोटे पढ़ सकता हूँ, अभी दृष्टि उतनी तेज नहीं है, इससे जो बारीक है वो नहीं पढ़ पाऊँगा। फिर और आंखें और दवाइयाँ डाली और दवाइयाँ डाली, शोधन हो गया तो और बारीक पढ़ने लगा, फिर और दवाइयाँ डाली तो फिर और क्या हो गया। हाँ, तो अभी तो कहना कि अभी तो दृष्टि स्थूल है, तो इतना मोटा लिखा हुआ ही समझ में आ जाए तो बड़ी बात। कितना मोटा कि दृश्य से दृष्टा अलग होता है, और ये मनोमय कोश भी क्या है? समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? हाँ, अभी यही समझना है, और बाद वाली बता दी आप, बात असली वही है। लेकिन आप कहोगे कि हम तो वही बताओ, आप ये रहने दो, वो कभी भी आपकी समझ में नहीं आएगी, अनुभव में नहीं आएगी, कभी भी अनुभव में नहीं आने वाला, यही समझो, ठीक है। ये सब क्या है? दृश्य है, और मैं साक्षी दृश्य। ऐसा विवेक, ऐसा जो ज्ञान और निश्चय है, वही आपके लिए आवश्यक, वही जरूरी, ठीक है। तो ये बात बतला दी गई, क्या बतला दिया है कि मनोमय कोश भी आत्मा नहीं है। साथ ही ये बतलाया था मन का शोधन करना चाहिए, क्या करना है, और उसका साधन बतला दिया है। क्या साधन बतलाया है कि यदि मोक्ष की प्रबल आसक्ति है तो उसके द्वारा क्या होगा? विषयों में राग छूट जाएगा, और विषयों में राग नहीं होगा तो कर्मों में भी क्या? राग युक्त कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होगी, राग से युक्त होकर के ये हो गया। और फिर सत श्रद्धा से युक्त होकर जो
श्रवण मनन निधिध्यासन निष्ठ है। निष्ठ का मतलब ये नहीं कि जी 9 से 10 तो सुन लें और बाकी समय पकोड़ा हैं। लोग बताते हैं, कोई कहते हैं शाही पनीर, कोई कहता है कढ़ाई पनीर। इस बार वो आए थे ना तो बता रही थी कि कढ़ाई पनीर बनाया है। हमें कढ़ाई पनीर भी कुछ होता हुआ कढ़ाई डाल के बनाते होंगे। ऐसे नहीं है, तो फिर तो क्या हो गया, वो पनीर निष्ठ हो गए। क्या हुआ, तो कैसा निष्ठ होना है? हाँ नहीं, श्रवणादि निष्ठा। आत्मनिष्ठा तभी तो होगी। पहले किस में लगना पड़ेगा? साधन निष्ठ होगा। जो साधन निष्ठ होगा वही साध्य निष्ठ होगा। साधन क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन। जब गाड़ी में बैठ गया है तो लक्ष्य पर पहुंच जाएगा, बैठे ही नहीं तो कैसे पहुंचे? तो गाड़ी क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन, निरंतर निरंतर इसमें ही लगा हुआ, निरंतर। और ये आपके वैराग्य से ही निरंतरता आई। ये निरंतरता विचार और वैराग्य से आए। जितना विचार करेंगे उतना वैराग्य आपका क्या होगा? दृढ़ होगा, स्वाभाविक होगा। स्वाभाविकता आएगी। सब कुछ है पर ध्यान क्या क्या है? ठीक, स्वाभाविकता आ जाएगी। राग नहीं रहेगा ना, राग नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से आप वैराग्य में प्रतिष्ठित हो। और फिर आपका स्वाभाविक रूप से क्या होगा? श्रवण है। और किया हुआ श्रवण क्या होगा? करना थोड़ा पड़ेगा। लगन जिसको है, वैराग्य जिसको है, तो श्रवण के अनंतर मनन, और मनन के अनंतर निधिध्यासन। वही एक ही वृत्ति का निरंतर प्रवाह। क्या? ये अनात्मा स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि में मैं साक्षी चेतन हूँ। निरंतर ये जो विचार है, ज्ञान है, वृत्ति है, इसका निरंतरता बनी रहना, इसी का नाम क्या है? निधिध्यासन। ठीक है, ये बतला दिया गया है। तो ऐसा करने से बुद्धि में जो रज स्वभाव है, जो मलिनता है, जो चंचलता है, वो छोड़ देता है, शांत हो जाता है, श्रवणादि में लगा रहता है। ये प्रक्रिया बतला दी है जी। आज जो है विज्ञानमय कोश का विचार। 3 हो गए ना? कौन कौन से? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। ये सब के सब विकारी हैं, सबके सब जड़ है, सबके सब दृश्य है, सबके सब अनात्मा। ठीक है, ये आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद घन है। आत्मा क्या है? सच्चिदानंद। अब विज्ञान में कोश को भी देख लीजिए, ये भी बड़ी उछलती रहती है बुद्धि। और क्या कहते हैं? इस बुद्धि में ही तादात्म्य होकर के क्या कहता है? मैं बुद्धिमान। मैं क्या? मैं बुद्धिमान, मैं विलक्षण प्रतिभा संपन्न। वृत्ति मात्र ही है मन की तरह। जैसे मन वृत्ति मात्र है, ऐसे ही ये जो विज्ञानमय जो बुद्धि कोश है, ये भी क्या है? वृत्ति मात्र ही है। तो इसका स्वरूप समझ लीजिए। श्लोक पढ़िए 186। बुद्धिर्बुद्धीन्द्रियैः सार्धं सवृत्तिः कर्तृलक्षणः विज्ञानमया
संसार कारणम बुद्धि बुद्धीन्द्रियैः सार्धम सवृत्तिः कर्तृलक्षणः विज्ञानमयकोशः स्यात् पुंसः संसार कारणम। देखो कितना पृथक और स्पष्ट और अलग अलग करके समझा रहे हैं। अन्यथा वृत्ति मात्र ही है तो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश को यदि एक भी करके समझाते तो समझा सकते थे, लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, पूरी तरह स्पष्ट हो जाए कि देखो मन मनोमय कोश ये आत्मा नहीं है, तो ये भ्रम ना हो जाए कि ये जो बुद्धि है ना, इसका मतलब तो बुद्धि आत्मा है, क्योंकि वो तो मन को रोकता है, क्योंकि वो तो मन को प्रेरित करता है, क्योंकि वो तो मन का मनीषा बोलते हैं ना, मन का स्वामी है, मन को क्या करने वाला है, चलाने वाला है, रोकने वाला है, मन का नियंता है। तो इसीलिए बुद्धि, इसका मतलब बुद्धि क्या है, बुद्धि आत्मा। तो ऐसा कुछ भ्रम ना होवे, इसलिए बिल्कुल अलग अलग करके बतला रहे एक। तो देखो क्या कहते हैं, बुद्धि बुद्धीन्द्रियैः सार्धम। बुद्धि, बुद्धि माने ये जो बुद्धि है, बुद्धि वृत्ति है, और बुद्धीन्द्रियैः जो बुद्धि माने ज्ञान, ज्ञानेन्द्रियों के सहित सार्धम, उनके साथ में सवृत्ति, वृत्ति युक्त जो बुद्धि है वो ज्ञानेन्द्रियों के साथ में क्या कर्तृलक्षण, क्या जो कर्ता भाव होता है, कर्तापना क्या आता है, जिसमें कर्तापना जिसमें रहता है उसको विज्ञानमय कोशः स्यात्, उसको ही क्या कहते हैं, विज्ञानमय कोश। वृत्ति सहित जो बुद्धि, वृत्ति सहित जो बुद्धि है ज्ञानेन्द्रियों के सहित, यही क्या कहलाती है, विज्ञानमय। समझ आया? बुद्धि ज्ञानेन्द्रियों के सहित क्या कहलाती है, विज्ञानमय कोश कहलाती। और इसमें क्या होता है, कर्तापना, भोक्तापना आदि किसमें होता है, इस बुद्धि में ही होता है। क्या होता है, इस बुद्धि में ही होता है। क्योंकि मान लीजिए मन में नहीं रहा कर्तापना, वो मन में रहता है, तो फिर मन के पश्चात किस में रहता है, किसमें रहता है, वैसे तो शरीर में भी रहता है, किसमें रहता है, पहले कर्तापना भोक्तापना किसमें, स्थूल बुद्धि वालों का शरीर में, फिर इंद्रियों में है कर्तापना भोक्तापना, है नहीं है, हैं? और फिर प्राणों में भी रहता है, नहीं रहता है कर्तापना भोक्तापना, प्राण पुष्ट है हमारे, उसमें क्या रहता है, कर्तापना भोक्तापना रहता है। और मन में भी क्या रहता है, कर्तापना भोक्तापना रहता है। वृत्ति ही तो है ना, और जहाँ जहाँ भी ये क्या कर लें, तादाद में कर लें, तो वहीं पर वो भासने लग जाता है नहीं? क्या होता है, मरुभूमि में कोई पानी थोड़ा है, और क्या होता है, भासने लग जाता है ना, तो वैसे ही भासने लग जाता है। तो मन में से सब, बाकी सब जगह से निकल गया, लेकिन किस में, मन से भी निकल गया कि मन में भी ये कर्तापना भोक्तापना जो है मिथ्या ही,
बुद्धि में आ गया। कहाँ गए? तो बुद्धि में क्या रहता है? कर्तापना, भोक्तापना, बुद्धिपना, मैंपना सब रहता है ना, उसको भी समझ। तो ये बात समझ आ गई कि बुद्धि ज्ञानेंद्रियों के सहित क्या कहलाती है? विज्ञानमय कोश कहलाती है। और कर्तापना आदि इसके क्या है? लक्षण है। कर्तापना आदि क्या है? इसके लक्षण है, स्वभाव है। ये सब बुद्धि में ही है। पुंसः संसार कारणम। और हे महाराज आप सब चीज़ को संसार कारण बता देते हो। हैं? देह में आत्मबुद्धि कहते ये संसार का कारण है। फिर प्राणमय कोश में आत्मबुद्धि के ये संसार का कारण है। फिर मनोमय कोश में आत्मबुद्धि के ये संसार का कारण है। फिर आनंदमय कोश जीव भाव चिदाभास में आत्मबुद्धि कहते ये संसार का कारण है। भाई सारे संसार का कारण है। सभी क्या है? चिदाभास यही कहलाता है बुद्धि विज्ञान में कोश। नहीं, वो आनंदमय कोश, आनंदमय कोश आएगा ना आगे। तो संसार का कारण हुआ नहीं हुआ? है संसार का कारण ही हुआ ना। कहना जी देखो खट्टा खाओ तो भी क्या होगा? तो भी स्वाद खराब होगा, है ना। और कड़वा खाओ तो भी होगा। और कंकड़ पत्थर वाला मिलेगा, किरकिरा होगा, है ना। तो वैसी ही बात है, शरीर में आत्मबुद्धि करो तो भी जन्म मरण, ठीक है। प्राण इंद्रियों में आत्मबुद्धि करो तो भी जन्म मरण। और इसमें मन में आत्मबुद्धि करो तो भी जन्म मरण। और बुद्धि में मैंपना करो तो जन्म मरण सब जगह है, ठीक है ना। तो ये पहले भी बता दिया था क्या? संसृति कारणम है, ये बता ना, भवबंध हेतु है कि संस्कृति बीजम, ये संस्कृति का बीज है। अब वही बात यहाँ पर भी आ गया, पुंसः संसार कारणम। जो पुरुष है, पूर्ण है, क्या है? पुरुष है माने जो पूर्ण है, जो व्यापक है, जो क्या है? अपरिछिन्न है। ऐसा जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के जन्म मरण का कारण है। ब्रह्म के, अब ब्रह्म का जन्म मरण नहीं होता, जन्म मरण उपाधि का ही होता है। लेकिन उपाधियों में क्या कर लिया? मैं मेरापन कर लिया है, इसलिए उपाधि के फूटने से घड़ा फूट गया, हाय मैं तो मर गया। फूटा क्या है? लेकिन घड़ा के महाराज बहुत प्यारा था, हैं? वहाँ से लाए थे हम तो मिस्र से, हैं? और बड़ा संभाल के रहे थे। और ये तो हमारे परदादा के समय का सुरक्षित रखा हुआ था, मैं मर गया। जहाँ जहाँ भी मैं और मेरापन होता है, जबकि आत्मा मरती नहीं, ब्रह्म ना जन्म ना मृत्यु, लेकिन इनके जन्म और इनके मृत्यु को ही क्या मानता है? अपना जन्म और अपनी मृत्यु मानता है। जन्म किसका होता है? उत्पत्ति आदि ये जो षड विकार है उपाधियों में, हाँ उपाधि में सारे ही आ गए, है ना। मन भी आ गया आपका, इंद्रिया भी आ गई, प्राण भी आ गए, और स्थूल शरीर भी आ गया, सूक्ष्म शरीर सब आ गए। तो उत्पत्ति और विनाश, जन्म मरण परिवर्तन, ये सब किसमें है? उपाधि में। लेकिन उपाधि में क्या है? बिल्कुल कि महाराज घरवाली क्या मरी, मैं ही मर गया, घरवाली क्या मरी, बेटा क्या मरा, मैं ही मर गया, क्या हुआ? है? ऐसे ही होता है ना। तो इतना क्या होता है? इतना मैं मेरापन दृढ़ है जी।
गाड़ी क्या टूटी जब वो गाड़ी चला रहा था, हैं, और ऐसे ऐसे कर रहा था, तो गाड़ी को नहीं चोट लग रही थी, चोट किसको लग रही थी? मेरे को लग रही थी। हाँ? तो इतनी क्या होती है, ये मैं मेरापन होता है। हाँ? तो वैसे ही जो पूर्ण है, व्यापक है, ब्रह्म है, उसका क्या हो गया? संसार कारणम, माने जन्म मरण का कारण। जन्म मरण उसमें नहीं है, संभावना ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। जन्म मरण भी उसमें जाके अपने अस्तित्व को छोड़ देते हैं, उनका अस्तित्व मिट जाता। जो भी गया, जैसे जो पतंगा अग्नि के समीप जाता है तो क्या होता है उसका? हैं? अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अग्नि में विलीन हो जाता है। तो वैसे ही जो आत्मदेव ब्रह्मदेव के समीप जाता है, वो सबका सब क्या हो जाता है? उसी में विलीन। तो जन्म मरण भी यदि वहाँ पहुँच जाए किसी तरह, पहुँचते तो है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं, सत्ता ही नहीं है, पर किसी तरह यदि पहुँच भी जाए तो ये भी क्या हो जाते हैं? अपना स्वरूप छोड़ करके उसमें ही समा जाते। मैंने बताया ना, मृत्यु यदि चला गया किसी तरह वहाँ पर जान बचा करके, है, जो सबकी जान लेता है लेकिन खुद अपनी जान बचा करके यदि चला भी गया तो क्या हो जाएगा? उसमें जाके विलीन हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है वहाँ जाकर। लेकिन फिर भी भासता है क्या? अज्ञान और अध्यास के कारण से उस अजन्मा में जन्म भासता है, अजन्मा में। और जो अमर है, अमरण धर्मा है, उसमें क्या भासता है? मृत्यु भासता है। जो निर्बंध है, क्या भासता है? बंधन भासता है। जो कभी बंधन में आ नहीं सकता, क्या भास रहा है? बंधन ही बंधन दिख रहा, बंधन बंधे ही पड़े हैं ऐसे लग रहा है। हाँ, उसमें बंधन भासता है। अज्ञान में वैसी जो मुक्त रूप ही है, और साधक को उसमें क्या लगती है? मुक्तिपना भासता है। क्या बात, मुक्त हो गया जी मैं तो, गुरु कृपा, संत कृपा, ईश्वर कृपा से क्या हो गया? बंधन में कब था? ही नहीं, अज्ञान में। आत्मा कभी बंधन में आती है क्या? मुक्त रूप। तो ये सब अज्ञान और अध्यास से उस ब्रह्म में विविध ये विकल्प भास रहे, जबकि इनकी ना कोई सत्ता, अस्तित्व, महत्ता कुछ नहीं। तो वैसे ही बतला रहे, देख लीजिए इसका विज्ञानमय कोश का स्वरूप। बुद्धि ज्ञानेंद्रियों के सहित क्या कहलाती है? विज्ञानमय कोश कहलाते। ज्ञानेंद्रियों सहित कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? 5। तो याद है आपको? अच्छा, ये तो याद है, लेकिन अब वही बता दो, इनके नाम भी तो बता दो। नाम कौन बताएगा? ये महाराज नाम का क्या करना, हमें तो आम खाने से मतलब है। दशहरी हो, लंगड़ा हो, चौसा, हमें क्या मतलब है? ऐसे श्रोत्र, नंबर 1 श्रोत्र, नंबर 2 श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। श्रोत्र जो है वो शब्द गुण को ग्रहण करता है, और शब्द किसका है? शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न है, आकाश का गुण है।
उसकी आकाश, उसके पश्चात आती है वायु। वायु का क्या गुण है? स्पर्श, है ना। तो त्वक आगे इंद्रिया क्या होगी? त्वक। और उसके पश्चात आता है क्या? अग्नि। तो अग्नि का गुण क्या है? रूप है। इंद्रिया क्या है? चक्षु। इंद्रिया क्या है? चक्षु। और इसी प्रकार से उसके बाद आता है जल। जल का गुण क्या है? रस। इंद्रिया क्या है? रसनेंद्रिय। क्रम होना चाहिए ना। ऐसे ही उस जल से उत्पन्न क्या हुई है? पृथ्वी। पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। और इंद्रिया क्या है? घ्राण, नासिका। वो ठीक है, सीक्वेंस। हाँ, तो श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। ठीक है। तो 5 ज्ञानेंद्रिया। तो 5 ज्ञानेंद्रियों सहित ये जो बुद्धि वृत्ति है निश्चयात्मिका, क्या? निश्चयात्मिका जो बुद्धि वृत्ति है, इसी का नाम क्या है? विज्ञानमय। इसी का नाम क्या है? विज्ञानमय। और कर्तापना का इसका क्या है? स्वभाव। कर्तापना कहो, ज्ञातापना कहो, भोगतापना कहो, ये क्या है? इसका स्वभाव है। मैंने जाना, इसने जाना, न ये जान पाया, न ये जान पाया, न ये जान पाया। किसने जाना? तो जानना किसका काम है? आत्मा का, बुद्धि का? इसका काम है, बुद्धि का काम है ना। तो ये है बुद्धि के स्वभाव, बुद्धि के धर्म है। स्वभाव माने उसके धर्म है, उसके गुण है। लेकिन इसमें क्या करता है? मैंपना। तो फिर क्या कहता है? मैंने जाना और मैंने नहीं जाना। ये किसमें है? बुद्धि में। जाना और नहीं जाना इसमें बुद्धि में। कर्ता और अकर्ता, नहीं करता, किसमें है? ये बुद्धि में। भोगता और नहीं भोगता, किसमें है? बुद्धि में। ये सब किसके हैं? बुद्धि के हैं। लेकिन अध्यास से किसमें मानता है? अपने में मानता। उपाधि के अपने में आरोप कर लेता है। अपराध किसी का है, समस्या किसी की, लड़ाई किसी की। और क्या करता है? मूर्ख व्यक्ति जाता है ना, हम देखते हैं ना कई बार, कहीं छुड़ाने जा रहा हूँ कई लोग होते हैं लड़ाई कर रहे हैं, क्या क्या करने जा रहा हूँ? छुड़ाने जा रहा हूँ। तो ये हमें भी ये पता है ना कि ये जाएगा तो हो सकता है छुड़ाएगा, और ये जाएगा तो छुड़ाएगा उड़ाएगा नहीं, और तो देख करके भेजना पड़ता है। ये पता होता है ना, लिखा होता है आदमी को माथे पर कि ये वहाँ जाएगा बात बढ़ाएगा, हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि ये वहाँ पर जाएगा और बात को समाप्त कर देगा। नहीं लिखा होता? हाँ, इतना भी नहीं पता आप लोगों को, पता होना चाहिए इतना भी, हैं। महात्माओं को पता होता है कि कौन क्या करेगा, कौन क्या कर सकता। वैसे ही समझ आया ये? तो ये है तो सारी समस्या या जो भी धर्म है बुद्धि के, लेकिन अपने में मान करके पुंसः संसार कारणम, इस पुरुष के, पुरुष शब्द कह रहे हैं बाबा, पूर्णत्वाद पुरुषः। पुरुष क्यों कहते हैं? पूर्ण होने से। पुरीषु शयनाद पुरुषः। और जो ये पुरी है, पुरी तत्व नाम की नाड़ी, उसमें शयन करने के कारण से उसको पुरुष कहते हैं। तो वैसे ही पूर्ण है तो पुरुष है, इसलिए आदमियों ने अपना तो नाम रख लिया क्या? पुरुष है, कि हम तो है पूर्ण। और महिलाएं क्या हैं? ये है अधूरी, हैं। आदमी ने क्या किया? आदमी बड़ा चालाक है, क्या किया? कहना मैं तो हूँ पुरुष, और ये क्या है? हैं, ये स्त्री है, ये अधूरी है, हैं। हाँ, तो क्या है? मैं पूर्ण, लेकिन तू भी पूर्ण नहीं है।
शरीर जिससे तू समझता है तो तू भी पूर्ण नहीं, तू अधूरा है, तभी तो दूसरों को चाहता है। तेरी अधूरी पने का चिन्ह क्या है? चाह। तू चाह करके भ्रष्ट है, हैं? जो नष्ट को है चाहता सो आप होता नष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट। हैं? पुरुष तब कहलाएगा जब कुछ चाहा नहीं। कोई भी जब तक कुछ चाहा है, साथी की, संगी की, वस्तु की, विषय की, पदार्थ की, स्थान की, परिस्थिति अवस्था की, कुछ भी चाहा है, वो सब क्या है? स्त्री। वो क्या है? पुरुष कौन है? पूर्ण हो गया ना, तो चाह नहीं रही। तो जो चाह रहित है वो क्या है? पुरुष। और जो चाह सहित है वो क्या है? हम जो भी कहना हो, ठीक है। तो आदमी बिना बात ही तमगा लटका के घूमता रहता है, क्या कि मैं क्या हूँ? पुरुष हूँ, हैं? दुनिया भर की इच्छाएं, दुनिया भर की कामनाएं, दुनिया भर के लाभ लोभ मोह, और क्या कहता है कि मैं? तू पुरुष नहीं है। इसलिए गार्गी ने कहा है सारे के सारे जो बैठे कौन है? स्त्री है। पुरुष तो गार्गी कहती है कौन है? पुरुष तो मैं हूँ। पुरुष तो याज्ञवल्क्य बैठा हुआ है, बाकी सब क्या है? मीरा ने भी ऐसे ही कहा। बाकी सब हाँ, कहते पुरुष तो एक। हाँ, मीरा ने भी एक कहा, पुरुष तो एक है, कृष्ण केवल, बाकी सारी स्त्री तो है, कौन अपने आप में पुरुष बनता है? हाँ, मीरा ने ये कहा है कि पुरुष एक है और वो सबके हृदय में बैठा हुआ है, वो एक ही है। स्त्री शरीर में भी, और जिसको पुरुष शरीर कहते हैं, हाँ जी, हाँ, जो शरीर को तो उसमें जो बैठा हुआ पुरुष है वो क्या है? एक। संस्कार है ना, संस्कार है। संस्कार वैसे ही हो जाते हैं, स्त्री के अंदर संस्कार होता है कि मैं स्त्री हूँ, क्योंकि शरीर स्त्री है। शरीर को मान। स्त्री कौन है? हैं? आप स्त्री हो या शरीर स्त्री है? शरीर स्त्री है। शरीर अपनी जगह, इंद्रियां अपनी जगह, प्राण अपनी जगह, मन अपनी जगह, बुद्धि अपनी जगह, आत्मा अपनी जगह। तो आप क्या हो? मैं आत्मा। मैं क्या हूँ? हाँ, लेकिन ये मत कहने लग जाना अब कि महिला शरीर भी कहने लग जाए मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ। ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है। अंतर से हाँ, इस पर जोर कम हो जाए, जोर कम हो जाए कि मेरी वाणी कहती है, मेरा शरीर जाता है। तो उस भाव से कहो कि खाती हूँ, जाती हूँ, बोलती हूँ, लेकिन अंदर से रखो ये सब शरीर में है, मैं नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। मैं क्यों स्त्री होती? मैं क्यों स्त्री होती? मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। कई लोगों का बड़ा आग्रह होता है महिलाओं को, हम देखते हैं ना, लड़कियाँ भी अपने आप को क्या बोलेंगी? खाता हूँ, जाता हूँ। क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों किसी के जैसा बनना है? क्यों किसी की नकल करनी है? कोई पुरुष बन गया तो कोई बहुत बड़ा है, 30 मार खा हो गया क्या? जब तक पूर्ण नहीं हुआ तब तक कहाँ पुरुष हुआ? तब तक तो अधूरा है। और ज्ञान हो गया तो उसके पश्चात क्या फर्क पड़ता है? फिर पुरुष ही है, फिर कहने वहने की ज़रूरत नहीं। वैसे गड़बड़ मत कर लेना कर, ठीक है जी। तो ये समझ आ गया। आगे वाला बताएं? आगे वाला देख लीजिए। अनुव्रज चित्त प्रतिबिंब शक्ति विज्ञान संज्ञा प्रकृति विकार ज्ञान क्रियावानहमित्यजस्रम् देहेन्द्रियादिष्वभिमन्यते भृशम्। अनुव्रजत अनुव्रजत चित्त
चिद प्रतिबिंब शक्ति चिद प्रतिबिंब शक्ति विज्ञान संज्ञ विज्ञान संज्ञ प्रकृति विकारः प्रकृति विकारः ज्ञान क्रियावान ज्ञान क्रियावान अहम इति अजस्रम अहम इति रजस्रम देहेन्द्रियादिषु देहेन्द्रियादिषु अभिमन्यते भृशम्। अभिमन्यते भृशम्। अच्छा जी, देखो क्या कहते हैं, अनुव्रजत चित्त प्रतिबिंब शक्ति। क्या है? चित्त इंद्रियादि का जो अनुगमन करने वाली, अनुव्रजत माने अनुगमन, पीछे पीछे चलने वाला। अनुव्रजत माने भाई मेरे पीछा क्यों कर रहे हो, पीछे पीछे क्यों चल रहे हो, हैं? ये मेरे पीछे पीछे आ जाओ, बोलते हैं ना, हैं? उसको क्या बोलेंगे? अनुव्रजत। तो उसका क्या? अनुगमन, अनुसरण करने वाली चिद प्रतिबिंब शक्ति, चेतन की जो प्रतिबिंब शक्ति, चेतन की जो क्या है? प्रतिबिंब शक्ति। बिंब और बिंब का क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किस में होता है? उपाधि। किसमें होता है? उपाधि में होता है। प्रतिबिंब जो है शुद्ध नहीं होता है, जो शुद्ध होता है उसको क्या बोलते हैं? बिंब है। और जो आभास होता है, प्रतिबिंब है, इसमें उपाधि में होता है। तो चेतन की जो उपाधि में प्रतिबिंब है और उसमें क्या है? वो जो चिदपना है, चेतनपना है। जैसे आपका शरीर है, थोड़ा स्थूल दृष्टि से देखिए तो अभी चेतन है ना। आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपका शरीर चेतन है, आपका हाथ हिला तो उसका क्या होता है? प्रतिबिंब का भी गर्दन हिलती है आपकी तो उसकी भी हिलती है। तो चेतन कौन है? बिंब। लेकिन वो जो प्रतिबिंब है वो भी क्या लग रहा है? चेतन लग रहा है ना। जबकि क्या है? वो चेतन है क्या? वो क्या है? जड़ है। उपाधि जड़, उपाधि में जो है वो जड़ है। जड़ है ना, बिल्कुल ही सर्वथा ही जड़ है। लेकिन अभी क्या लग रहा है? वो चेतन लग रहा है। वैसे इसी तरह समझिए, जो बिंब, बिंब माने जो चेतन है, आत्मा, वो क्या है? वो तो चेतन है ना। आत्मा चेतन है और आत्मा का उपाधि में जो प्रतिबिंब है, आत्मा का उपाधि में जो प्रतिबिंब है, यद्यपि वो जड़ है लेकिन चेतनवत भासता है। समझ आया? उसी को कह रहे चित्त प्रतिबिंब शक्ति। समझ आया? चेतन की जो प्रतिबिंब शक्ति है वो क्या है? इन देह, इंद्रिया, प्राण आदि का अनुगमन करने वाली चेतन की जो प्रतिबिंब शक्ति है उसी का नाम क्या? विज्ञानमय। उसी का नाम क्या है? विज्ञान। मतलब ये है, जैसे चेतन है, ठीक है, और अविद्या उपाधि है, और उस अविद्या उपाधि में चेतन का जो प्रतिबिंब पड़ा है ना, वो जो चेतन का प्रतिबिंब है ना, उसी को, उस जो चेतनापना है, चेतना, उसी को बुद्धि कहते हैं। इसका सारे का क्या मतलब, अर्थ क्या है? बुद्धि। चित्त प्रतिबिंब शक्ति का मतलब क्या है? बुद्धि। चेतन की जो प्रतिबिंब शक्ति, शक्ति बोला है ना, तो अविद्या उपाधि में चेतन का जो प्रतिबिंब है, हैं, तो वो भी क्या है? वो भी चिद, उसमें भी क्या है? चेतनपना है ना।
तो वो जो वृत्ति है वो जो शक्ति है उसी का नाम बुद्धि है। वो जो शक्ति वृत्ति, ठीक है, उसका नाम क्या है? बुद्धि। और बुद्धि जो है वही क्या करती है? सबका अनुगमन करती है ना, है? शरीर में मैंपना किसमें? आत्मा में, बुद्धि में। बुद्धि में मैंने तादात्म्य में किया हुआ वो एक अलग बात है, इसलिए मेरे को मेरे में लग रहा है। अब समझ लीजिए अलग से स्पष्ट, आत्मा में व्यामोह नहीं है, अज्ञान आत्मा में नहीं है, बुद्धि में। कहाँ पर है? हैं? लेकिन वो अज्ञान मेरे में भासता है क्योंकि मैं बुद्धि में क्या किया हुआ है? मैंपना किया हुआ है, इसलिए भासता किस में? लेकिन है किस में? बुद्धि में। किसमें? तो ये जो शरीर में मैंपना है किसमें है? बुद्धि में, ठीक है। ये जो प्राण और इंद्रियों में मैंपना मेरापना है किसमें है? और ये जो मन में जो संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति है इसमें जो मैंपना है वो किसमें है? बुद्धि। सब कुछ किसमें है? बुद्धि। वो आगे आगे बताते जाएंगे ना, पहले समझाना पड़ता है। पहले शरीर में बताया, फिर प्राण में बता दिया, फिर सब कुछ मन में बता दिया। हाँ। अब आगे और सूक्ष्म दृष्टि होती जा रही है ना कि वास्तव में यहाँ भी नहीं है। जैसे कोई आदमी केदारनाथ जाए तो पूछे, हाँ भाई कितने दूर है? पैदल जाना पड़ता था, 13-14 किलोमीटर का रास्ता है ना, बस यहीं पर है। बताने वाले क्या कहते हैं? जो आ रहे हैं यहीं पर है। अब व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, फिर कहते हैं कितनी दूर है भाई? कि बस यहीं पर है। उसके बाद फिर पूछता है कहाँ पर है? कि यहीं पर है। तो वैसी स्थिति यहाँ भी है। पहले कह दिया कि बस ये जो स्थूल शरीर है ना ये आत्मा नहीं है। व्यक्ति ने सोचा कि इसका मतलब जो ये प्राण है ना ये आत्मा है। फिर कहने लगे ये भी प्राण जो है ये भी आत्मा नहीं है। बड़ी विचित्र बात हो गई। फिर आदमी ने सोचा प्राण आत्मा नहीं, इसका मतलब जो मन है ना वो क्या है? वो आत्मा है। कहने लगे नहीं, ये जो मन है ना ये भी आत्मा नहीं है। वहाँ तक तो पहुँच गया। उसके बाद फिर कहने उसने सोचा कि बुद्धि आत्मा है। कहने लगे जो बुद्धि है ना ये वो जाना है। और सीधे के सीधे ही कह दें तो फिर क्या होगा? बड़ी गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं भाई ये 14 किलोमीटर है। हाँ, तो बड़ा कठिन हो जाएगा ना काम। वैसी बात है। तो पहले बता दिया सब कुछ किस में? शरीर में। फिर बता दिया किस में? प्राणों में। फिर क्या बताया? मन में। है, आदमी को बड़ा लंबा सा श्वास आया कि चलो भाई पहुँचे नज़दीक, मिट गई बला, संकट कट गए। लेकिन आगे और संकट खड़े हुए हैं। क्या? ये जो विज्ञानमय बुद्धि है ये भी आत्मा है। तो अब इसका विचार चल रहा है। तो देखो ये जो चेतन की प्रतिबिंब शक्ति है, वृत्ति, पूर्णा, चेतना, इसी का नाम क्या है? बुद्धि है। और अनुव्रजत, क्या? जो पहले वाले जो उपकरण हैं उनका अनुगमन करती हुई, इसका क्या नाम पड़ जाता है? विज्ञान संज्ञा। क्या नाम है इसका? विज्ञानमय कोश। समझ आ गया ना? समझ लेना, इसका नाम है विज्ञानमय कोश। प्रकृति ही विकारः, ये क्या है? ये भी प्रकृति का ही विकार। ये भी क्या है? ये भी माया का ही कार्य है। जो माया जो है जब कारण रूप में रहती है तब उसका नाम माया है। और जब माया कार्य रूप में प्रवृत्त होती है तो उसका नाम प्रकृति है। जब माया तीनों गुणों को अपने में विलीन करके विराजमान रहे तब उसका नाम क्या है? माया। और जब तीन गुण प्रकट होकर जगत उत्पत्ति के लिए तैयार हो जाए
तब उसका नाम क्या है? प्रकृति। जो उस प्रकृति से ही महातत्व होता है। महातत्व माने समष्टि बुद्धि। फिर उससे अहंकार होता है, माने समष्टि अहंकार। फिर उससे आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, और फिर इनसे क्या होते रहते हैं? इनके अपंचीकरण, अपंचीकृत पंचमहाभूतों से बताया ही है, सत्वगुण से अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिया, और अपंचीकृत पंचमहाभूतों के रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रिया। और जब इन अपंचीकृत पंचमहाभूतों के तमोगुण होता है तब क्या होता है? पंचीकरण हो जाता है, 25 हो जाते हैं, और उससे सारा का सारा स्थूल जगत उससे उठता है, तमोगुण। तमोगुण का कार्य, माया के तमोगुण का कार्य क्या है? स्थूल जगत। माया के जो रजोगुण का कार्य क्या है? सूक्ष्म जगत। और माया के जो सत्व गुण का कार्य है वो क्या है? ये आपका अंतःकरण। ठीक है, ये बतला दिया है जी। ये भी क्या है? प्रकृति का ही विकार है, विज्ञानमय कोश। ज्ञान क्रियावान अहम, क्या 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 कहता है? सारा जो अभिमान है वो किस में है? बुद्धि में ही है ना। है ज्ञानी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, ज्ञाता हूँ, ये सब किस में है? बुद्धि में है ना। तो ज्ञान क्रियावान अहम इति अजस्रम, निरंतर, निरंतर ये वृत्ति रहती है ना, निरंतर ये वृत्ति रहती है कि मैं ज्ञान क्रियावान हूँ। देहेन्द्रियादिषु अभिमन्यते भृशम, देह इंद्रियादियों में जो है ना निरंतर क्या करता रहता है? इनमें अभिमान करता रहता है। देहेन्द्रियादियों में अहम इति अजस्रम, अहम को दोनों साथ जोड़ देंगे हैं, क्योंकि जो ये देह इंद्रियादि है और इनके द्वारा होने वाले जो कर्म और धर्म है उन सब का अभिमान करने वाले ये क्या है? विज्ञानमय कोश। है जी। भृशम निश्चित अर्थ के लिए होता है, निश्चित रूप से, निश्चय। तो आप ये देखो, समझ आया? देह इंद्रियादियों में मैं पना करके और निरंतर देह इंद्रियादियों की जो क्रिया है और अपना जो ज्ञान शक्ति है उनमें क्या करता है? अहम इति अभिमन्यते। क्या करता है? मैं पना करता है, मैं मेरा। कौन करता है? विज्ञानमय कोश। ये किसमें है? विज्ञानमय कोश, आत्मा में नहीं है। ठीक है, ये सब और भासता सब कुछ आत्मा में। बंधन मुक्ति, अज्ञान अध्यास सब किस में भासता है? मेरे में। जबकि है सब किस में? उपाधि में है। जैसे मोटा पतला है शरीर, और मोटा पतला कौन हो गया? मैं है शरीर, और वो कौन गया? उसमें क्या कर लिया? मैं पना किया हुआ है, उससे निकलना। तो वैसे ही ये सब बुद्धि में कर्ता भोक्ता ज्ञान अज्ञान है, और इनमें मैं और मेरा पना आत्मा में नहीं है, सब किसमें है? चिकित्सा करो। इसे तो बताते जा रहे हैं कि चिकित्सा करते चलो। ऑपरेशन किया जा रहा है यहाँ, है ना। ऑपरेशन कर देंगे और ये सारा का सारे कोष हट जाएंगे। ये जो कहोगे ट्यूमर निकल जाएगा, है। दिमाग वाला चक्कर बहुत मैं काला हूँ, मैं ये तो रहता ही। हाँ, तो ये तो बताया ना, ये तो बहुत ज़्यादा स्थूल बात है। अब वो कहाँ आपको तो बहुत सूक्ष्म ले गए, ये तो बहुत मोटी बात है। आज जो बुद्धि के कारण मैं ज्ञानवान हूँ, ये बुद्धि आप तो बहुत
तादाद में तो बहुत गहराई है। हाँ, तो यही समझना है। और जो जो कीड़े है, जो जो गंदगी है, उसको निकाल करके अलग रख देना कि मेरे में नहीं। ठीक है, निरंतर विचार करना। हाँ, विचार से यूँ निकल जाते हैं। अब विचार और इससे ज़्यादा और इससे अधिक क्या होगा, हम लोग को करना पड़ेगा, है ना। के बाद विचार तो हाँ वो तो है ही, पर कितना सुंदर विचार के लिए क्या है, ये आधार है ना, बस सदग्रंथ आधार है। तो विचार करना चाहिए। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।